हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। आज बिना बकवास किए चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्वाति मैम वहाँ से चली जाती हैं और समझ जाती हैं साक्षी इतनी आसानी से नहीं मानेगी। इधर साक्षी के फेस पे एक विक्ट्री वाली स्माइल होती है, जैसे कि वो जो स्वाति मैम करना चाहती थी उसने नहीं करने दिया हो, और हुआ भी तो ऐसा ही था। साक्षी फिर अपने डेस्क पे आकर बैठ जाती है और थोड़ी देर में दूसरी टीचर्स भी आ जाती हैं पढ़ाने के लिए। इधर स्वाति मैम भी दूसरी क्लास में पढ़ाने चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर में लंच हो जाता है। साक्षी बहुत खुश हो जाती है, मानो कि बस वो इसी पल का इंतज़ार कर रही होती है कि कब लंच हो और वो अपनी दी के क्लास में जाए। फिर वो अपने बुक को अपने बैग में रखती है और फिर क्लासरूम से निकल जाती है। पूर्वी के क्लासरूम में वो जब जाती है, वहाँ जाकर वो देखती है कि आज सिमरन और सुमेधा भी आई होती हैं। तो वो जाते से ही बोलती है, वाह क्या बात है, आप दोनों आज बहुत दिन बाद आए। सुमेधा बोलती है, अरे साक्षी तुम आओ बैठो। साक्षी बोलती है, हाँ मैं बैठ तो जाऊँ, लेकिन मैंने आपसे कुछ पूछा। सिमरन बोलती है, साक्षी वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, और इसको घर पे कुछ काम था, इसीलिए हम नहीं आ पा रहे थे। साक्षी सिमरन की तरफ देखती है और बोलती है, आप ठीक है दी? सिमरन बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने सुना था तुम बेहोश हो गई थी। साक्षी शालिनी की तरफ देखती है और वो जानती थी कि ये काम शालिनी दी का ही है, उनके अलावा कोई नहीं बता सकता। तो फिर साक्षी बोलती है, दी मैं ठीक हूँ, आप देखिए मेरी तरफ, मैं ठीक नहीं लग रही है आपको? सुमेधा बोलती है, हाँ ठीक लग रही हो, चलो आओ बैठो खाना खा लो। साक्षी जाती है, बैठती है। इधर दूसरी तरफ स्वाति मैम, जो जब लंच होता है वो प्रिंसिपल मैम के पास जाती हैं, क्योंकि उन्होंने घर से ही सोच कर आई होती हैं कि वो आज प्रिंसिपल मैम को सब कुछ बता देंगी कि राहुल ने जो भी किया वो सही नहीं था। अगर उसे अब नहीं रोका गया तो वो ऐसी हरकतें दोबारा करेगा। इसलिए वो जाती हैं प्रिंसिपल मैम के साथ पास और सब कुछ बता देती हैं। प्रिंसिपल मैम सब समझती हैं और उनको गुस्सा भी आता है, लेकिन वो सोचती हैं कि एक बार वो सारे बच्चों से पूछेंगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्रिंसिपल मैम जो होती हैं वो राहुल की मॉम होती हैं, पर वो नेचर वाइज बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। वो गलत बात में किसी का साथ नहीं देती हैं, चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना हो। ये बात राहुल अच्छे से जानता था। अगर उसके मॉम तक ये बात पहुँची कि वो बच्चों की रैगिंग करता है और परेशान करता है, उसकी मॉम उसे इस स्कूल से निकाल देंगी। इसीलिए वो जब भी बच्चों को परेशान करता तो उन्हें इतना डराता, इतना परेशान करता कि वो कभी भी हिम्मत ना करे प्रिंसिपल मैम तक जाने की। इसलिए कभी भी उसके ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेंट नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तो स्वाति मैम ने सब कुछ सुन लिया था। राहुल भी जानता था कि इस बार तो वो नहीं बचेगा। चलिए बैक टू स्टोरी। प्रिंसिपल मैम उनको तो यकीन नहीं होता, लेकिन वो सबको बुलाती हैं और बच्चों के पेरेंट्स को भी। स्कूल मेन सिटी में था, जो कॉलोनी के पास था, तो पेरेंट्स को भी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन वो शॉक होते हैं कि इतना अचानक उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। वो सोचते हुए ही स्कूल आते हैं। इधर साक्षी लंच कर चुकी थी और अपने क्लास में जा रही होती है। तभी उसे एक लड़की कहती है, साक्षी तुम्हें प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। साक्षी थोड़ा शॉक होती है कि क्या हो गया, मुझे क्यों बुला रही हैं वो। फिर वो सोचती है अब तो उनके पास जाके ही पता चलेगा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, उनको मुझसे क्या काम पड़ गया। इधर राहुल, कबीर और उसके जो दो दोस्त थे उसे भी बुलाया जाता है। राहुल तो समझ जाता है कि उसे क्यों बुलाया गया है, और राहुल पूरा डर जाता है, समझ जाता है कि अब तो उसकी वोट लगने वाली है। उसके हाथ पैर बहुत कांपने लग जाते हैं और उसके माथे से पसीने आने लग जाते हैं। तभी राहुल को उसका दोस्त जो कबीर होता है वो बोलता है, यार तू इतना डर क्यों रहा है, कुछ भी नहीं होगा,
और जो प्रिंसिपल मैम है वो तो तुम्हारी मॉम है, हमें कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं बोलेंगी। राहुल अपने मन में सोचता है, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से। अगर अब उन्होंने बुलाया है तो वो जानता हूँ मैं कि वो सब कुछ जान चुकी हैं और मुझे ज़रूर इस स्कूल से बाहर निकाल के ही दम लेंगी। और इधर सोनल को भी बुलाया गया था क्योंकि रैगिंग तो उसी के साथ हुई थी। जब साक्षी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाती है तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल मैम गुस्से में चेयर पे बैठी होती हैं और एक साइड प्रिंसिपल मैम के पेरेंट्स बैठे होते हैं बच्चों के, और दूसरी साइड स्वाति मैम और सोनल खड़ी होती है अपने सर को झुकाए हुए। वो समझ नहीं पाती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर वो प्रिंसिपल मैम की तरफ देखती है और बोलती है, मे आई कम इन मैम। प्रिंसिपल मैम उसकी तरफ देखती हैं और बोलती हैं, आ जाओ। साक्षी जाकर सोनल के पास खड़ी हो जाती है। तब प्रिंसिपल मैम बोलती हैं उन चारों लड़कों की तरफ देखकर, तो बताओ तुम लोग, क्या तुमने सोनल के साथ रैगिंग करने की कोशिश करी थी? क्या ये सच है जो मुझे स्वाति मैम ने बताया? कबीर और वो दोनों लड़कों के पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक लेडी प्रिंसिपल मैम की तरफ देखकर बोलती है, आप हमें कुछ बताएंगी, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है और हमारे बच्चों ने क्या किया है, और यहाँ पे तो आपका बेटा भी है। तभी प्रिंसिपल मैम उस लेडी की तरफ देखती हैं। उस लेडी का नाम पूजा वर्धन होता है। प्रिंसिपल मैम बोलती हैं, देखिए मिस वर्धन, स्कूल में वो एक स्टूडेंट के जैसे ही है जैसे सारे बच्चे हैं और मैं उसके लिए प्रिंसिपल मैम ही हूँ। और रही बात क्या हो रहा है, तो आप अभी जान लेते हैं कि आपके बच्चों ने क्या किया है। फिर से प्रिंसिपल मैम चारों की तरफ देखती हैं, मैंने तुम लोगों से कुछ पूछा है, तुम लोगों ने सोनल के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी थी, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रही हूँ। तभी कबीर बोलता है, मैम हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, आप सोनल से ही पूछ लीजिए। कबीर को पता था सोनल तो डर के मारे कुछ नहीं बोलेगी और हम लोग बच जाएंगे। इधर साक्षी तो अलग ही जोन में थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। प्रिंसिपल मैम लेकिन जब प्रिंसिपल मैम रैगिंग की बात करती हैं तो सोनल समझ जाती है, साक्षी समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। और जब वो सोनल का नाम लेती हैं तो वो बिल्कुल ही समझ जाती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब कबीर बोलता है कि सोनल से ही पूछ लीजिए, साक्षी अपने मन में सोचती है, हो गया कल्याण, ये उस दिन नहीं बोली तो आज क्या बोलेगी। और ये उस लड़की को बोलने को बोल रहा है जो कभी भी कुछ भी इनके खिलाफ़ नहीं बोलेगी। वाह क्या बात है, क्या दिमाग लगाया है कबीर ने। जो लड़की एक बार मुझे झूठा साबित कर चुकी है वो अब क्या ही बोलेगी। पर इधर सोनल बहुत डरी हुई होती है। वो सोचती है कि अगर सच बोला तो सीनियर मुझे नहीं छोड़ेंगे, और अगर झूठ बोला तो फिर से साक्षी दी को मैम के सामने झूठा साबित कर दूंगी। वो ये सोच ही रही होती है कि स्वाति मैम बोलती हैं सोनल के पास, सोनल डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी उस दिन हुआ था सही सही बता दो मैम को, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सोनल डिसाइड करती है कि वो इस बार झूठ नहीं बोलेगी क्योंकि पिछली बार साक्षी दी को उसने झूठा साबित कर दिया था, बल्कि वो तो उसे बचाने आई होती हैं। इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी, सोनल ऐसा सोचती है। फिर सोनल प्रिंसिपल मैम की तरफ देखती है और सब कुछ सच सच बता देती है जो भी उस दिन हुआ होता है। इधर कबीर उसे गुस्से से देखने लग जाता है पर सोनल उसकी तरफ देखती नहीं है। साक्षी को तो बहुत शौक लगता है, वो सोचने लग जाती है इस लड़की में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। जब ये सारी बातें पेरेंट्स सुनते हैं और प्रिंसिपल मैम तो सबको बहुत गुस्से में देखती है।
पेरेंट्स तो अपने बच्चों को वहीं पे मारने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, हमने तुम्हें यही सब करने के लिए स्कूल में भेजा है, तुम उस लड़की के साथ ये सब कर रहे थे, तुम्हारे मन में थोड़ा भी डर नहीं आया? चलो घर, हम तुम्हें बताते हैं। इधर प्रिंसिपल मैम सबको शांत करती हैं और बोलती हैं, देखिए आप यहाँ पे बच्चों को नहीं मार सकते, इन्हें पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन मैं दूंगी इन्हें पनिशमेंट, पर आप यहाँ पे इन्हें मार नहीं सकते, और मैं इन्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगी कि ये आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। प्रिंसिपल मैम राहुल और कबीर को 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर देती हैं और उन दोनों लड़कों को जिन्होंने उनका साथ दिया होता है उन्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देती हैं। राहुल तो बहुत डरा हुआ था, उसे तो पता था आज घर जाने के बाद उसकी अच्छे से क्लास लगने वाली है। सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही घर चले जाते हैं और राहुल भी अपने घर चला जाता है। इधर प्रिंसिपल मैम सोनल को बोलती हैं, बेटा अगर ऐसी बात हो तो बिना डरे मुझे बताया करो। फिर मैम साक्षी की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, साक्षी गुड जॉब, तुमने गलत होते हुए भी उसे देखा और उसके लिए स्टैंड लिया कि बिना डरे कौन किसका बेटा है, तुमने उन्हें अच्छे से सबक सिखाया। साक्षी बोलती है, मैम मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा, और अगर सोनल की जगह पे कोई और भी होता तो मैं वही करती। फिर साक्षी और सोनल बाहर आ जाते हैं। स्वाति मैम को प्रिंसिपल मैम रोक लेती हैं कुछ बात डिस्कस करने के लिए। इधर जब साक्षी और सोनल बाहर आते हैं, सोनल बोलती है, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच उस दिन बचाने के लिए, और सॉरी भी कि मैंने आपका साथ नहीं दिया। साक्षी बोलती है, कोई बात नहीं, तुमने आज तो झूठ नहीं बोला, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तुमने बिना डरे अपनी सारी बात प्रिंसिपल मैम को बताई तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तब सोनल बोलते, फिर भी दी आई एम रियली सॉरी। साक्षी बोलते, इट्स ओके, अच्छा जाओ अपनी क्लास में। फिर सोनल वहाँ से चली जाती है। साक्षी भी जब जाने लग जाती है तभी उसका हाथ कोई पीछे से पकड़ लेता है और वो थोड़ी शॉक हो जाती है कि कौन हो सकता है, पर फिर जब वो पीछे पलटती है और देखती है, बोलती है, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हैं मैम? हाँ, वो स्वाति मैम होती है। वो बोलती है, क्या तुम अब नहीं मानोगी? साक्षी बोलती है, अच्छा जी, तो आपने ये सब इसलिए किया कि मैं मान जाऊँ? स्वाति मैम बोलती है, ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए किया कि राहुल ने जो भी किया वो गलत था और उसे सज़ा मिलनी ज़रूरी थी, बस इसीलिए किया। साक्षी बोलती है, तो इसमें मेरे मन मानने की बात कहाँ से आ गई? स्वाति मैम बोलती है, मुझे लगा उस दिन जो भी सब मैंने किया था इसलिए तुम गुस्सा हो गई थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं सब कुछ ठीक कर दूं तो तुम मान जाओगी। साक्षी बोलती है, एक तो मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, और मैं होती कौन हूँ आपसे गुस्सा होने वाली? स्वाति मैम बोलती है, अच्छा बाबा बताओ क्या करूँ? तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। साक्षी बोलती है, पक्का? स्वाति मैम बोलती है, हाँ पक्का, बोलो क्या करना होगा? साक्षी बोलती है, आज आप मुझे घुमाने ले चलो। स्वाति मैम बोलती है, घुमाने? पर कैसे? मेरे पास तो स्कूटी भी नहीं है, मैं तुम्हें घुमाने कैसे ले जाऊँ? साक्षी बोलती है, वो मुझे नहीं पता, आप मुझे कैसे ले जाएंगी वो आपकी हेडेक है, मेरी नहीं। ये कह के वो क्लासरूम की तरफ चली जाती है। स्वाति मैम सोच में पड़ जाती है कि इसे घुमाऊँ कैसे, और इसने ये तो बताया ही नहीं कि कब जाना है। ये लड़की भी ना मुझे पागल कर देगी। यही सोचते हुए वो चली जाती है। ऐसे ही क्लास एक के बाद एक लगने लग जाती है और फिर छुट्टी का टाइम हो जाता है। और फिर जब छुट्टी होती है तो साक्षी मस्त एकदम अपना बैग लेती है और स्कूल के बाहर जाकर वेट करने लगती है। इधर स्वाति मैम स्टाफ रूम में जाती हैं और अपना सारा सामान लेती हैं और रिया मैम के साथ स्कूल से बाहर आ जाती हैं। स्वाति मैम जब साक्षी को देखती हैं तो वो सोचती हैं
इससे पूछ लेती हूँ कब जाना है, क्योंकि मेरे पास तो इसका नंबर नहीं है। आज रिया मैम साक्षी से कुछ बात करे उससे पहले ही स्वाति मैम बोलती हैं, साक्षी तुमने ये तो बताया ही नहीं, तुम्हें जाना कब है। साक्षी बोलती है, अरे हाँ वो तो मैंने बताया ही नहीं। स्वाति मैम बोलती हैं, मैं भी यही कह रही हूँ। साक्षी बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है। तो वो बोलती है, ठीक है हम शाम के 5 बजे चलेंगे। स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ ठीक है, तुम मुझे अपनी लोकेशन बता दो, मैं आ जाऊँगी। साक्षी उनको अपनी लोकेशन देती है। इधर रिया मैम बहुत हैरान होके वो साक्षी की तरफ और कभी स्वाति मैम की तरफ देख रही होती है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये कहाँ जाने की बात हो रही है। और तब तक स्वाति मैम रिया मैम का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, चल घर चल। इधर पूर्वी भी आ चुकी होती है। तब साक्षी और पूर्वी दोनों घर चले जाते हैं। इधर रिया मैम स्वाति मैम को घूर घूर के देख रही होती हैं। स्वाति मैम जब देखती हैं तो वो बोलती हैं, क्या हो गया, इतना तो मुझे घूर घूर के क्यों देख रही है। रिया मैम बोलती हैं, पहले तू मुझे ये बता, ये कहाँ जाने की बात हो रही है और साक्षी तुझसे नाराज़ क्यों थी। तभी स्वाति मैम बोलती हैं, अरे वो तो मैंने बताया था तुझे। रिया मैम बोलती है, अरे हाँ वो मुझे पता है, मैं तो ये पूछ रही थी कि साक्षी तो तुझसे गुस्सा थी, फिर वो कब तुझसे मान गई। और पूरे लंच तू कहाँ गायब थी, पहले ये बता। स्वाति मैम बोलती, आराम से सांस ले ले, एक ही बार में इतने सारे सवाल, मुझे मौका तो दे बताने का। रिया मैम बोलती हैं, बता क्या हुआ था, मैं शांत ही हूँ। स्वाति मैम फिर वो रिया की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, वो प्रिंसिपल मैम ने जब मुझे बुलाया था तब मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि राहुल ने क्या किया था। और फिर जब उन्होंने साक्षी से माफ़ करने की बात कही थी तो साक्षी ने उन्हें घुमाने के लिए कहा था। इधर रिया मैम इतना हंसती है। स्वाति मैम थोड़ा घूर के रिया मैम की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तू हंस क्यों रही है। रिया मैम बोलती हैं, हंसने वाली बात ही है तो हंसूँ ना, और क्या करूँ मैं। तू ऐसी बात बोलेगी तो मैं हंसूँगी नहीं तो क्या करूँगी। मुझे समझ नहीं आया, साक्षी को ऐसे इंसान को घुमाने के लिए कहा जिसे घर और स्कूल के अलावा कभी जाना पसंद ही नहीं होता है कहीं भी। हाय बेचारी साक्षी को तो पता ही नहीं है उसने किसको घुमाने के लिए कहा है। स्वाति मैम रिया मैम की तरफ गुस्से से देखती हैं और बोलती हैं, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन है, ऐसे कौन बोलता है, घुमाना ही तो है, मैं क्या किसी को घुमा नहीं सकती। रिया मैम बोलती है, घुमा सकती है, बिल्कुल घुमा सकती है, जैसे कि लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, है ना। स्वाति मैम बोलती है, चुप हो जा तू। रिया मैम हंसती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, मान जा। अच्छा ठीक है, अगर तू मान ले उसे घुमाने भी ले जाएगी, लेकिन पर तू कैसे ले जाएगी उसे। स्वाति मैम बोलती हैं, मैं तुझसे यही तो पूछने आई थी, पर तुझे मजाक उड़ाने से फुर्सत मिले तब तो। रिया मैम बोलती है, अच्छा ठीक है ना, तू मेरी स्कूटी ले लेना, तुझे तो अच्छे से चलाना आता ही है। और हाँ, उसे थोड़ी अच्छी जगह पर ले जाना, ये नहीं कि मेरी तरह जैसे तू मुझे बोर कर देती है वैसे उसे भी बोर कर देना। स्वाति मैम बोलती है, तू फिर से शुरू हो गई। रिया मैम बोलती है, अच्छा पापा ठीक है, जा तेरा घर आ गया, मैं जाती हूँ, ठीक है, और हाँ बेस्ट ऑफ लक। वो हंसते हुए रिया मैम चली जाती है। इधर स्वाति मैम भी थोड़ा चिढ़ते हुए घर में अंदर आ जाती है। उसके पापा देखते हैं तो बोलते हैं, क्या हुआ बेटा। स्वाति मैम बोलती हैं, कुछ नहीं पापा। अच्छा पापा, मुझे शाम को ना थोड़ा बाहर जाना है, एक दोस्त के साथ थोड़ा बाहर घूमने जाना है, थोड़ा लेट हो जाएगा। तो उसके पापा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। उनके पापा बोलते हैं, मुझे दिक्कत क्या होगी, मैं तो चाहता हूँ कि तुम कहीं जाओ घूमने, और तुम कहीं घूमने जाओगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। मैं तो तुम्हें बोलता रहता हूँ, लेकिन तुम ही हो कि तुम हर बार मना कर देती हो और घूमने नहीं जाती हो।
स्वाति मैम कहती हैं, अच्छा ठीक है ना पापा, अब तो मैं जा रही हूँ। उसके पापा बोलते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ। इधर साक्षी और पूर्वी घर आ जाते हैं और दोनों फ्रेश हो जाते हैं। साक्षी सोचती है कि आज वो अपनी दी को सब कुछ बता देगी, जो भी आज स्कूल में हुआ, और वो उस दिन जो भी हुआ था वो सब कुछ डिटेल में पूर्वी को बता देगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये बात अब स्कूल में फैल चुकी है। तो वो ये नहीं चाहेगी कि पूर्वी को किसी से दूसरे से पता चले। वो सोचती है कि वो बात दी को किसी और से पता चले उससे पहले वो खुद ही अपनी दी को सब कुछ बता देगी। और फिर वो जाती है अपनी दी के पास। तब तक पूर्वी और साक्षी ने तब तक लंच कर लिया होता है। तो पूर्वी अपने रूम में होती है, तो साक्षी जाती है और पूर्वी से बोलती है कि दी, मुझे आपको कुछ बताना है। पूर्वी बोलती है, हाँ बच्चा बोलो, क्या हुआ। साक्षी अपनी दी का हाथ पकड़ती है और उन्हें बैठाती है और बोलती है, दी, उस दिन जब आपने पूछा था कि क्या हुआ है और मैं उस दिन उदास क्यों थी, उस दिन स्कूल में सीनियर एक जूनियर को परेशान कर रहे थे और मैं वहाँ पर उसे बचाने के लिए गई थी। और इसी तरह वो सारी चीज़ें उसे बता देती है। पूर्वी जब ये सब सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है, उस राहुल की इतनी हिम्मत, मेरी बहन पे हाथ उठाएगा। साक्षी बोलती है, शांत दी, सब ठीक है, सब ठीक हो गया है, उसको सज़ा मिल गई है। पूर्वी साक्षी से अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, तू मुझे बहन मानती है कि नहीं, ये पहले मुझे बता। सारी चीज़ तू तब बताती है जब सब कुछ हो गया होता है। साक्षी बोलती है, ऐसी बात नहीं है दी, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पूर्वी बोलती है, परेशान नहीं करना चाहती थी, और जो मुझे हर्ट हो रहा है उसका क्या? क्या तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी? मैं उस राहुल को बताती ना अच्छे से, और मैम को भी बताती कि मेरी बहन कभी भी गलत नहीं कर सकती। पर तू कभी मुझे कुछ भी नहीं बताती है। ऐसे तो तू सारी बातें बताती है, लेकिन जो ज़रूरी है वो तू मुझे नहीं बताती है। उस दिन मैंने तुझसे कितनी बार पूछा था, क्या हुआ है बच्चा, बताओ क्या हुआ है, सब ठीक है ना? पर तूने क्या बोला था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है दी, सब कुछ ठीक है, आप ज़्यादा सोच रहे हो। साक्षी बोलती है, दी आप शांत हो जाओ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पूर्वी कहती है, तू छोड़, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, तू जा नीचे जा, मुझे अकेला छोड़ दे। साक्षी के आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कभी भी वो अपनी दी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसने इतना सोचा था कि वो उन्हें बताएगी, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा करेंगी, लेकिन पर वो उन्हें मना लेगी। साक्षी लिटरली रो देती है और बोलती है और जाती है, फिर पूर्वी को हक करती है। पूर्वी बहुत कोशिश करती है उसे छुड़ाने की, पर वो नहीं कर पाती है और फिर बैठ जाती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके होते हैं। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा होता है कि चलो उसने नहीं बताया तो मुझे तो समझना चाहिए, मुझे तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इधर साक्षी अपनी दी को रोता हुआ देखकर उनके आंसू पोंछती है और अपने हाथों से पोंछकर फिर बोलती है, दी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको ऐसे हर्ट करने का, मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको ऐसे तकलीफ़ दूँ। सॉरी दी, आई एम रियली सॉरी। साक्षी भी रोने लग जाती है। साक्षी जब ऐसे रोने लग जाती है तो पूर्वी उसे इस तरह रोता हुआ देखकर उसे टाइट से हग करती है और बोलती है, पागल तू, मुझे सब कुछ बताया कर, कभी ये मत सोचा कर कि मैं परेशान होगी। साक्षी रोते हुए बोलती है, दी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। फिर साक्षी पूर्वी से दूर होती है और बोलती है, अगर आप ऐसी ही रोती रही ना तो मम्मी मुझे मारने लगेगी, क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी को रुला रही हूँ। पूर्वी हंसते हुए साक्षी को हक करती है और कहती है, तू मेरी जान है, तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि तुझे कुछ हो। साक्षी बोलती है, हाँ मुझे पता है दी, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती और ना कभी रह पाऊँगी। एक दूसरे
के फिर वो दोनों आंसू पोंछते हैं और खड़े होते हैं। साक्षी बोलती है, दी वो मुझे बाहर जाना है घूमने के लिए। उसकी दी बोलती है, अच्छा ठीक है चलते हैं। साक्षी बोलती है, नहीं दी, मुझे स्वाति मैम के साथ बाहर जाना है, वो आएंगी मुझे लेने के लिए। पूर्वी पूछती है, वो क्यों? साक्षी फिर उनको बताती है सारी बातें। तो पूर्वी कहती है, बदमाश, तुम्हें जब उन्होंने चॉकलेट दी थी तो तुम वहाँ पे मान नहीं सकती थी, फिर तुमने घूमने की बात क्यों करी, क्यों कहा? साक्षी बोलती है, अरे दी आप रहने दो, मिस खड़ूस अगर माफ़ी मांग ही रही हैं तो अच्छे से मांगे ना। पूर्वी कहती है, क्या कहा? अभी उन्होंने माफ़ी मांगी कहाँ है अच्छे से? साक्षी बोलती है। फिर पूर्वी बोलती है, नहीं नहीं, अभी तूने कुछ देर पहले क्या कहा? उन्हें तू कुछ बोल रही थी? साक्षी बोलती है, मिस खड़ूस। पूर्वी उसे घूरती है। साक्षी बोलती है, आप मुझे घूरो मत, वो हैं मिस खड़ूस। वो फिर ये बोलकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग जाती है और फिर वहीं से बोलती है, मैं तैयार हो जाती हूँ, वो 5 बजे आएंगी मुझे लेने के लिए। इधर पूर्वी सोचती है, इसके भी अलग ही मज़े हैं। आज तक किसी टीचर ने मुझे घुमाने तक के लिए तो दूर, चॉकलेट तक के लिए भी नहीं पूछा है और ना ही दिया है। फिर वो नीचे चली आती हैं। फिर साक्षी अच्छे से तैयार होती है। वो एक येलो कलर की टी शर्ट पहनती है और नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहनती है और अपने बालों में एक प्यारी सी स्टाइल बनाती है और फिर थोड़ा सा लिपस्टिक यूज़ करती है और वो अच्छे से तैयार होके नीचे आ जाती है। इधर स्वाति मैम भी बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। उन्होंने एक ब्लैक कलर का सूट पहना था और नीचे वो जो सूट के साथ जो पैंट आता है वो पहना था वाइट कलर का, और उनके बाल खुले हुए थे। माथे पे एक ब्लैक कलर की बिंदी लगाई होती है और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया होता है, लेकिन इतना भी करना उनकी खूबसूरती में 4 चाँद लगा रहा था। स्वाति मैम की स्किन वाइटिश थी तो वो उनके ऊपर ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा होता है। इतना अच्छा लग रहा होता है जैसे उनके लिए ही बना हो। फिर वो नीचे आती हैं। उस टाइम थोड़ी देर पहले ही रिया मैम से उनकी बात हुई होती है कि रिया मैम ने बोला होता है, मैं आ जाती हूँ स्कूटी लेकर, फिर वहाँ से ले जाना क्योंकि मुझे उधर कुछ काम है और मैं वो करते हुए घर चली आऊँगी। रिया मैम भी स्कूटी लेकर आ चुकी होती हैं। वो नीचे गेट के बाहर ही खड़ी होती हैं स्कूटी के पास। इधर जब स्वाति मैम घर से बाहर आती हैं तो रिया मैम जब उन्हें देखती हैं उनके मुंह से बस यही निकलता है, हाय क्या लग रही है, एकदम जैसे अप्सरा लगती है ना वैसे लग रही है। क्या बात है, तो इतना सज धज के जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तू अपनी पहली डेट पे जा रही है। स्वाति मैम उसे मारती हैं और बोलती हैं, चुप कर, क्या शुरू हो जाती है और तू कुछ भी बोलती है, और तू कुछ भी बोल रही है, वो बस मेरी एक स्टूडेंट है, ओके। रिया मैम बोलती हैं, स्टूडेंट है तो क्या हुआ, आजकल तो स्टूडेंट से भी प्यार हो जाता है, क्या पता तुझे भी हो जाए। स्वाति मैम रिया मैम की तरफ देखती हैं और फिर उनसे स्कूटी की चाबी लेकर स्कूटी पर बैठ जाती हैं और स्टार्ट करते हुए बोलती हैं, ख्याली पुलाव तू पकाती रहे और जो सोचना है सोचती रहे, क्योंकि जो भी सपने तू देख रही है वो कभी सच तो होगा नहीं। और मैं चली, और फिर ये बोलकर वो चली जाती है। इधर रिया मैम भी हंसती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तो गाइस आप अगले पार्ट में देखेंगे कि स्वाति मैम साक्षी को कहाँ घुमाने लेके जाएंगी और क्या क्या होगा आगे। तो आगे का पार्ट सुनने के लिए बने रहिए इश्क की सांच के साथ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे।